तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। कृष्णाय गुरवे नौमि गुरवे कृष्णरूपिणे उभये नास्ति संभेदः गुरुकृष्णं नमाम्यहम्। परम कारुणिक भगवान श्री हरि एवं श्री हरि मंदिर में विराजित सभी देव विग्रहों के श्री चरणों में दंडवत दीनतापूर्वक प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रपन्नतापूर्वक प्रणाम। आप सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण। जिस महीने को, जिस मास को स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ने विशेष दर्जा दिया है, ऐसे परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम सभी किसी न किसी माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत धन्यता की बात है। ऋषि कुमारों द्वारा श्री हरि के चरणों में कुछ सेवाएं प्रदत्त की जा रही हैं। इसी क्रम में आज हमें भगवान के मत्स्यावतार का दर्शन करना है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हम मत्स्यावतार का दर्शन करेंगे, और क्योंकि हमें मत्स्यावतार की कथा सुननी है तो मत्स्य पुराण के अनुसार भी हम कथा का दर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस कथा की फलश्रुति अगर बताऊं, वैसे तो फलश्रुति फल कथन जो है वो अंत में किया जाता है, लेकिन अब भाई हम कलयुग के जीव हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई इस चीज़ को करने से फ़ायदा क्या होगा, उसके बाद फिर उस काम को करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है अष्टम स्कंध के 24वें अध्याय में कि जो मनुष्य प्रतिदिन इस अवतार कथा का कीर्तन करेगा उसके संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमां गतिम। उसके सारे संकल्प सिद्ध होंगे और अंत में परम गति को प्राप्त होगा। अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित जी ने अभी अभी वामन कथा का श्रवण किया है और अब पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि भगवान आप मुझे मत्स्यावतार की कथा का रसास्वादन कराइए, उसका सुखद वर्णन कीजिए, और साथ ही मैं समझना चाहता हूँ कि भगवान ने जो तमोगुणी है, लोक निंदित है और सर्वतः परतंत्रता से युक्त है, ऐसा मत्स्य का देह क्यों धारण किया। तो यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हमें ऐसा लगता है कि बंधन में पड़े हुए जीव की तरह भगवान ने भी एक शरीर ग्रहण किया, लेकिन उन्हें ऊंचे या नीचे जीव में शरीर ग्रहण करने से परमात्मा ऊंचे या नीचे नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि वो तो प्राकृत गुणों से परे हैं, निर्गुण है। हाँ, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अज होने के बावजूद, अव्यय होने के बावजूद, ईश्वर होने के बावजूद वो अपनी माया का आश्रय लेकर के और सगुण होते हैं, निर्गुण में से सगुण होते हैं, देह धारण करते हैं। क्यों? भक्तों के कल्याण के लिए। जैसे हम सभी पूज्य भाई श्री के साथ कथा में सुनते ही हैं, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। अपने भक्तों के कल्याण के लिए अलग अलग शरीर भगवान धारण करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि वो तो निर्गुण हैं और निर्गुण सगुण हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान ने मत्स्य का स्वरूप धारण किया, लेकिन उसके कारण वो ऊंचे या नीचे नहीं हो जाते। और जैसा कि हमने सुना कि अवतार के हेतु गो विप्र, वही सुखदेव जी बता रहे हैं, गो विप्र सुर साधुनाम छंदसाम अपिचेश्वर, कि गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, संतों के कल्याण के लिए तो भगवान अवतार लेते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मत्स्यावतार का विशेष मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? तो बोल रहे हैं छंदसाम अपिचेश्वर, वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्यावतार लिया। कैसे? तो बोले एक समय जब ब्राह्म नाम का नैमित्तिक प्रलय होने वाला था, ब्रह्मा जी को नींद आने लगी। नींद आ रही थी तो ब्रह्मा जी के मुख में से वेद निकल पड़े। अब उन वेदों को हयग्रीव नाम के असुर ने चुरा लिया अपनी योग माया के, योग बल के प्रताप से, और उन वेदों की रक्षा करनी है, इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया।
कह रहे हैं कि एक समय सत्यव्रत नाम का राजा, द्रविड़ देश का राजा था, वो कृतमाला के नदी के जल से कुर्वतो जलतर्पणम, एकदा कृतमालायाम कुर्वतो जलतर्पणम, कृतमाला की नदी में जल से तर्पण कर रहा था। तर्पण करने के लिए अंजलि भरी, अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। मछली को देख करके और राजा ने उस मछली का नदी में त्याग किया। उस मछली ने राजा सत्यव्रत की विनती की कि कहा कि राजन, आप तो महीपति हैं, पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं, तो इस नदी में भी कितने भयंकर जीव रहते हैं, सब मुझे खा जाएंगे, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अतः राजा ने अपने कमंडलू में उस छोटी सी मछली को रख लिया। थोड़ी ही देर में वो कमंडलू के आकार की हो गई। फिर कहने लगी रक्षा करो। उस राजा ने कमंडलू में से निकालकर मटके में रखा। थोड़ी देर में 3 हस्त बड़ी हो गई, मटके के आकार की हो गई। उस मटके में से निकाल करके सरोवर में डाला। कुछ ही देर में सरोवर जितनी बड़ी हो गई, और बड़े सरोवरों में डाला, लेकिन वो मछली तो बढ़ती ही जा रही थी। अंत में जब राजा सत्यव्रत ने महासागर में उस मछली को डालने का प्रयत्न किया, तब वो मछली राजा की विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि हे राजन, इस महासागर में न जाने कितने बड़े बड़े मत्स्य, मकर आदि हिंसक जंतु रहते हैं, वो सभी मुझे मारकर खा जाएंगे, तो मेरे प्राणों की आप रक्षा कीजिए। देखिए भगवान की कैसी लीला है। जिनकी कृपा दृष्टि से संपूर्ण विश्व ऐसे ही रक्षित हो जाता है, वो विश्व के रक्षक, विश्व के पालक एक राजा से अपने प्राणों की रक्षा के लिए विनती कर रहे हैं। और इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि इस संसार में न कोई ऐसा जीव हुआ है, न है और न ही कभी होगा जो ईश्वर की लीलाओं का पार पा सके। तो भगवान ने लीला की है और सत्यव्रत पहचान गए हैं कि ये जरूर भगवान का ही कोई स्वरूप है। अब नजर करते हैं मत्स्य पुराण की कथा की ओर। तो मत्स्य पुराण में सूत जी कह रहे हैं कि भगवान गदाधर ने ये कथा बताई है, और यहाँ पर सत्यव्रत राजा नहीं है, यहाँ पर सूर्यपुत्र मनु ही मछली उनके पास आती है। तो सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मनु, उन्होंने एक घोर तप का अनुष्ठान किया और तप के प्रभाव से उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगा मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से। कहने लगे कि मुझे ऐसा सामर्थ्य दो कि प्रलय काल में मैं स्थावर जंगम सभी प्राणियों की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, वरदान दिया। और फिर जिस तरह भागवत की हमने कथा सुनी, वो मछली अंजलि में तर्पण करते समय मनु महाराज को मिलती है, और फिर वही मत्स्य के बड़े होने की कथा है। लेकिन यहाँ पर मनु महाराज अंत में कहते हैं, ज्ञातस्त्वं मत्स्य रूपेण माम खेदयसि केशव ऋषिकेश जगन्नाथ जगद्धाम नमोस्तुते कह करके भगवान मत्स्य को प्रणाम किया। और भगवान मत्स्य कह रहे हैं, साधु साध्वीति चोवाच सम्यक ज्ञातस्त्वया नघ। यहाँ पर मुझे जो एक बात मेरे ध्यान में आई या मुझे समझ में आई, मेरी मति के अनुसार आप लोगों के साथ शेयर करूं। पूज्य भाई श्री हमेशा कहते रहते हैं कि भाई भागवत की बात हो, भगवत गीता की बात हो या किसी और पुराण की बात हो, भगवान अगर किसी को संबोधित करते हैं या कोई और भक्त भगवान को संबोधित कर रहा है, तो उस संबोधन के पीछे भी कोई सुंदर कल्पना या कोई सुंदर भाव या कोई सुंदर विज्ञान होता ही है। तो यहाँ पर देखो, मनु महाराज ने पहचान लिया भगवान को, तो भगवान कहते हैं, हे अनघ, हे पाप, तुमने मुझे सही पहचाना। अब यहाँ पर इस बात को हम 2 दृष्टि से देखते हैं। क्यों निष्पाप कहा होगा? क्योंकि भगवान ने जिसको दर्शन दे दिया है करुणावश, उसके अंदर कोई भी पाप बच ही नहीं सकता, इसलिए अनघ कहा। या फिर अगर हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हमें पाप से रहित होना पड़ेगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा, ज्ञान के द्वारा अगर हमारे अंदर अप्रगट ज्ञान प्रकट हो जाता है तो हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। तो अगर हम अनघ हैं तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और यदि हमने उनकी करुणा से उनके दर्शन किए हैं तो भी हम निष्पाप हो सकते हैं। ये 2 भाव हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने मुझे पहचान लिया, और फिर उनसे कहने लगे कि कुछ समय बाद पृथ्वी पर महाप्रलय होने वाला है,
तीनों भू आदि लोक, तीनों लोक इसमें डूब जाएंगे। तो तुम सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, अन्न आदि को लेकर के सप्तर्षियों के साथ एक नौका आएगी, उसमें चढ़ जाना। ठीक वैसा ही हुआ, प्रलय काल आया। भागवत जी में 7 दिनों के बाद प्रलय होना था ऐसा लिखा है, और यहाँ पर 100 वर्षों के बाद लिखा है। तो प्रलय काल आता है और प्रलय में सारी पृथ्वी डूबने लगती है। तब सप्तर्षियों के साथ जैसा भगवान ने कहा था नौका आई, उस नौका पर विराजित होकर के सत्यव्रत अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, सभी जीवों के सूक्ष्म शरीर को लेकर के, और वो उन्हें भी, उनका भी रक्षण करते हैं, बीज औषधि आदि का रक्षण करते हैं। जब महासागर प्रलय का बहुत भयंकर रूप ले लेता है, तब जैसा भगवान ने कहा था, भगवान बहुत बड़े मत्स्य के रूप में आते हैं। उनके एक सिंग है और वासुकी नाग से उस सिंग को बांध करके मत्स्य भगवान उस नौका में सप्तर्षि सहित राजा सत्यव्रत या फिर मनु महाराज को विहार करा रहे हैं। और इन प्रलय काल के बीच में, इस प्रलय काल के बीच में जो भी संवाद उनके बीच हुआ है, उस संवाद को हम जानते हैं मत्स्य पुराण के रूप में। तो ये मत्स्यावतार की कथा है। और इसके पीछे का थोड़ा सा तात्पर्य अगर हम समझें तो सत्यव्रत कौन है? जिन्होंने सत्य का व्रत अपने जीवन में लिया है, ऐसा साधक ही सत्यव्रत है। सत्य यानी परमात्मा, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। तो ऐसे साधक जिन्होंने सत्य का ही व्रत लिया हुआ है जीवन में, उनके प्रलय काल में, यानी शरीर का जब अंत होता है, जब मृत्यु समय नजदीक आता है, तब उनके जीवन की नौका भगवान ही पार लगाते हैं। देखो, प्रलय तो सबका आना ही है, यानी इस शरीर का नाश तो, सबके शरीर का नाश एक न एक दिन होना ही है। इंग्लिश में एक कहावत है, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु की तरह निश्चित, यानी कि मृत्यु तो निश्चित ही है। जीवन में एक यही तो चीज है जो निश्चित है। तो मृत्यु तो सबकी होनी ही है, लेकिन उस मृत्यु के भय में से भगवान, जिनके जीवन में सत्य आया है, सत्य का व्रत है, उन्हें बचा लेते हैं। ऐसा भाव है। बहुत सारे दिव्य भाव हैं, लेकिन समय के अनुसार हमने इन भावों का, इस कथा का, इस अवतार का दर्शन किया और भगवान मत्स्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जैसे सत्यव्रत की मनु महाराज की नौका पार लगाई, हम सभी भक्तों की आप भवसागर से नैया पार लगाना। अस्तु। जय श्री कृष्ण।